आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए और उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे क्योंकि वो महिमा और प्रशंसा के योग्य है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए। पिता परमेश्वर, तू महान है, तू अद्भुत है। पिता परमेश्वर, तू आराधना स्तुति के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे तो हमें अगुवाई कर ताकि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, जो भी गीत गाए पिता परमेश्वर, उससे तेरा नाम ऊंचा उठाए। पिता परमेश्वर, तुझे महिमा दे। पिता परमेश्वर, यस गॉड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना जोरदार तालियां दे परमेश्वर को। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, तेरी महिमा करता हूँ मैं
यस परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमें हर एक परिस्थिति में जीना सिखाता है पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति से उबरना सिखाता है। तेरा अनुग्रह बहुत ही महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। तो शून्य के पिता परमेश्वर, लेकिन तुम्हें हम 100% बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
धन्य हो वे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा। धन्य हो वे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हमने सांस उठाते पावन जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप स्वर्गों के स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान हो। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए जो हर समय हमारे लिए खुला है पिता। इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपको महिमा देते पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन से प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके वचन वायदों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते इस कलेशा के लिए प्रभु, इस स्नेह के जीवन के लिए। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए, आप हर हमेशा हमारे बीच में निरंतर वास करते हो प्रभु। धन्यवाद करते आपके महान प्रेम के लिए कि उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद करते महान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते प्रभु। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते। आप अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना प्रभु, और सारी बातों के द्वारा आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते महान परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी का स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेट हालत कलीसिया में। ओके, सब लोग खुश है सच में? तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और वर्शिप टीम के लिए ताली बजाए और परमेश्वर का धन्यवाद दें। बहुत अच्छे वर्शिप का, और सच में हमने आनंद उठाया वर्शिप का।
तो इस समय जो होगा कि अपने कलीसिया के द्वारा जो एक्टिविटीज कार्य होता है उसके बारे में जानने का समय होगा। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो इस कलीसिया में उपस्थित है और जो हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं इस कलीसिया में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे इस कलीसिया के द्वारा जो कार्य होता है, मंगलवार के दिन अपने इस कलीसिया के द्वारा अलग अलग जगह पर बाइबल स्टडीज होते हैं, तो शाम को होते हैं वो, तो उसके लिए आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर बहुत ऐसे वहाँ पर फल लेके आए। और बाइबल स्टडी जो हम वहाँ पे करते हैं तो प्रभु सभी को परमेश्वर के वचन में मजबूताई लेके आए, इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अपना यहाँ पर कलीसिया में शाम को सभा होता है 5:30 से लेके 6:30 के बीच में, और उसको मिडवीक सर्विस कहते हैं। हम बहुत अद्भुत सभा रहती है और हम सभी का स्वागत करते हैं उस सभा में। और जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, आप लोग भी हमारे साथ यूट्यूब के साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। और गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन अपना इस कलीसिया के द्वारा बाइबल कॉलेज होता है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग बाइबल कॉलेज में आनंद उठाए, और जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं तो आप भी लोग हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं उस बाइबल कॉलेज के लिए। और कोई फीस नहीं है, उसके लिए कोई कीमत नहीं देना है, वो मुफ्त में है और उस परमेश्वर के वचन का आप लाभ उठा सकते हैं। और खास करके यहाँ पर जो बाइबल कॉलेज होता है चर्च के लिए शुक्रवार की शाम को, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो बाइबल कॉलेज चल रहा है उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। खास करके कनु भाई के लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी यात्रा में परमेश्वर हमें सुरक्षित लेके जाए और वहाँ के जो भी परमेश्वर के दास वचन के द्वारा परिपक्व होते जाए, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन नई अभी आउटरीच शुरुआत किया है दाहोद में, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर वहां पे फल लेके आए और आगे चल के वहां पर भी एक परमेश्वर की देह खड़ी हो जाए, है ना। तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वहां पे कनु भाई और हम जाते हैं और आगे चल के टीम भी हमें मदद करेगा वहां पर आउटरीच करने के लिए, तो प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए। और शनिवार के दिन बहुत अद्भुत समय रहता है, हो रहता है फैमिली विजिट, है ना। तो 6 बजे फैमिली विजिट होता है, लेकिन उससे पहले एक कार्य होता है, वो बहुत अद्भुत है कार्य, है ना। तो हम ये जो आप देख रहे हैं ये है ट्रैक्स जो परमेश्वर का शुभ संदेश इसमें लिखा हुआ है, और ये जो शुभ संदेश हम लोगों तक बांटते हैं और उनको कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जिसके पास समय है उसको हम पूरी रीति से गॉस्पेल भी देते हैं वहां पर। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे साथ आ सकते हैं। तो 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वो समय है और अद्भुत समय गिना जाता है उसको, है ना। तो उसको सोल विनिंग, है ना, सुसमाचार, प्राणों को जीतने का समय कहते हैं उसको। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कदमों को लेके आए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो का 10:15 कहता है, क्या ही सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आते हैं, है ना। तो हम परमेश्वर का सुसमाचार लेके जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे पाओ की तारीफ करता है। तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए। और रविवार के दिन अपनी यहाँ पे सभा होती है, 5 बजे का समय है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है तो 5:30 बजे तक शुरू होता है। तो हम चाहते हैं कि आप इस सभा में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। जो यूट्यूब के द्वारा हमको देख रहे हैं आप लोग का भी स्वागत है। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन उससे पहले एक मैं बताना चाहूंगा, इस समय का फैमिली विजिट जो है फिर से कविता सिस्टर के घर पे रहेगा। ओके, तो जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बोलते होंगे पिछले समय भी उधर ही था, इस समय भी उधर है। माफ करें, थोड़ा सा कारण की वजह से वहां पे रद्द हो गया था। जिग्नेश भाई के घर पे था पिछले शनिवार को, लेकिन ये शनिवार को कविता सिस्टर सुरेश भाई के घर पे रहेगा। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सारी चीजों के लिए, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन सारी एक्टिविटीज के लिए परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अभी जो भी परमेश्वर यहाँ से जो ऑफरिंग संदेश आएगा, मेन संदेश आएगा परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके दास के लिए और उस संदेश के लिए और इस पीठ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप अभिषेक करना प्रभु, आपकी देह को आप प्रोत्साहित करना। धन्यवाद करते हैं इस सारी चीज़ों के लिए। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। छूना परमेश्वर,
और आगे का जो भी समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी इस कलीसिया के द्वारा एक्टिविटीज़ होते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सारी एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी में प्रभु कार्य करने के लिए पासवान टीम और प्रभु कलीसिया को आप सामर्थ देना, बल देना परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवा, आपका आगे बढ़ता जाए। प्रभु यीशु मसीह, खोए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य में आ सके। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लास्ट भाग में क्या लिखा है? लेने से देना धन्य है। और पौलुस क्या कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण करो कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, मौखिक बात, यीशु मसीह की हृदय क्या है, यीशु मसीह की इच्छा क्या है। और पौलुस कहता है कि ये सारी बातें मैंने आपके पीछे परिश्रम किया है, आपको सिखाया है कि यीशु मसीह का आखिर हृदय क्या था, और वो सारी चीजें यीशु मसीह की बातों को उनको याद दिलाता है। और ये मतलब कि ये सिखाता है और कहता है कि यीशु मसीह के वचन को स्मरण करो कि लेने से देना धन्य है। यीशु मसीह ने कहा कि लेने से देना धन्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देना हम किसके द्वारा सीखते हैं? यदि हमारे लिए बेस्ट उदाहरण हो तो वो कौन है? स्वयं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता प्रिय बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह स्वयं कहता है कि ये मेरी जो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और यीशु मसीह अपना जीवन हमारे लिए देता है। तो परमेश्वर का देना और संसार का देने में बहुत अलग अलग है, क्योंकि परमेश्वर देता है तो उसके अंदर निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो प्रेम से देता है, अनुग्रह से देता है, अपनी महान करुणा के द्वारा देता है। तो इसलिए हमें ये बात याद रखना है कि संसार देने के बारे में सोचेगा तो उसके पीछे स्वार्थ रहेगा, शर्तें रहेगी, मांगे रहेगी। लेकिन परमेश्वर का देना अलग है, वो संसार की तरह नहीं है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, हम धर्मी लोग हैं। और धर्मी होने के कारण हम परमेश्वर के हृदय को जानते हैं उसके वचनों के द्वारा, और परमेश्वर के वचन को जानते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की आखिर में हृदय क्या है, उसका इच्छा क्या है, और उस इच्छा के अनुसार हम देते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति धर्मी है वो परमेश्वर को जानता है, वो देने के विषय में बहुत अच्छी तरह से समझता भी है, और इसलिए वो कदम भी उठाता है। तो हम जानते हैं कि जो परमेश्वर की सेवा के लिए उपलब्ध है वो अपने जीवन को दे देता है परमेश्वर के कार्य के लिए। वो अपने जीवन का कोई भी चीजें देगा, चाहे वो समय हो, पैसा हो, आज्ञा का पालन हो। और यहाँ पे देने के विषय में आज्ञा का पालन है, तो मतलब कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने जीवन का सब कुछ जो उत्तम से उत्तम हिस्सा है वो परमेश्वर के कार्य के लिए दे देता है। और वही बात यहाँ पर है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर इस दुनिया में महान कार्य करना चाहता है और उस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और इस वजह से हम कलीसिया में आते, परमेश्वर की आराधना करते, उसकी महिमा करते, और हम अपने भेंटों को भी, अपने दशवांशों को भी परमेश्वर के भवन में देते। तो क्यों ना हम ये याद रखें कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए और उसके कार्य के लिए। तो क्यों ना हमारे पास जो कुछ भी है, परमेश्वर बहुत ज़्यादा नहीं मांगता, चाहे थोड़े में से थोड़ा भी हम परमेश्वर को दे सकें। तो यदि हमारे पास खाने के लिए रोटी का थोड़ा टुकड़ा है तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर के कार्य के लिए देने के लिए हमारे पास कुछ है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद देते हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु, हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन के लिए सारी आशीष दी है प्रभु, और इसलिए हम आपकी बड़ाई के लिए, हम आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए, हमारे पास जो कुछ भी है पिता, हम अपने हृदय से, आनंद से, प्रेम से और किसी के दबाव से नहीं, लेकिन स्वतंत्रता से हम आपके कार्य के लिए लेके आते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, हमारे भेंटों को, हमारे दसवांश को आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए उपयोग करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें उसकी आराधना स्तुति के लिए चुना है, और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, और उसके बनाने का मकसद भी यही है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। तो आज का जो हमारा संदेश का जो शीर्षक होगा वो ये होगा, थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना। क्या है? परमेश्वर के साथ सोचना। ओके, तो यशाया का 55, 8 और 9 और यिर्मयाह का 29:11। यशाया 55, 8 और 9 और यिर्मयाह का 29:11। यशाया का 55, 8 और 9 यहाँ पर इस तरीके से बोलता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ओके, परमेश्वर ने बताया कि हमारी सोच और उसकी सोच कैसी है। अभी बोलता है कि उसकी सोच कैसी है, वो बताता है। यिर्मयाह का 29:11 यहाँ पर बोलता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आज तो हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना पिता परमेश्वर, हमारी सोच, हमारे विचार तेरी सोच और तेरे विचार से मिल सके पिता परमेश्वर। हम तेरे साथ सोच सकें पिता परमेश्वर, तेरे जैसा सोच सकें। तो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, परमेश्वर, क्यों एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ सोचने की आवश्यकता है? सवाल है, क्यों एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ सोचने की आवश्यकता है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे सोच विचार हैं जो बहुत ज़्यादा तरीकों से या बहुत ज़्यादा स्रोतों से हमारे पास आते हैं। कई सारे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम सोच विचार कर सकते हैं। लाइक हम जानते हैं एक विश्वासी के 3 दुश्मन हैं, उसका पापी स्वभाव यानी शरीर, और संसार और शैतान। और ये 3 ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, और ये हमारे अंदर अपनी सोच डालते हैं और हमें उस सोच में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सोच है, जो शैतान की ओर से आती है, जो संसार की ओर से आती है और जो मेरे पापी स्वभाव की ओर से आती है, वो सोच मुझे नीचे की ओर लेकर के जाती है, वो मुझे कभी बढ़ने नहीं देती है। यूहन्ना का 10:10 में लिखा है ना कि चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया। ये जो दुश्मन है वो कभी मुझे बढ़ने के लिए नहीं, वो मुझे क्या के लिए है? गिराने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए।
आज मैं बहुत दुखद भरी खबर सुनी मैंने, लाइक नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में कौन बातें कर रहा है उससे? शैतान। और शैतान क्या करने आया है? घात और हत्या करने के लिए आया है। और वो हमें बोलता है कि नीचे लेकर के जाने की कोशिश करता है। लोग क्यों इस दुनिया में भावनाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्राणों के आधार पे सोच रहे हैं। वो अपने बोलते हैं कि शैतान की सोच शैतान ने उनके मन में डाल रखी है, इसलिए शैतान की सोच से सोच रहे हैं, अपने पापी स्वभाव में सोच रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कई बार अपने जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय ले लेते हैं। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर के साथ सोचना बहुत ही उत्तम है। बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। लाइक एक विश्वासी जब स्वाभाविक रूप से सोचता है तो वो अपने आसपास की चीजों को देख करके सोचता है, परिस्थितियों को देख करके सोचता है। बोलते हैं कि एक व्यक्ति जब स्वाभाविक रूप से सोचता है तो वो सांसारिक तौर से सोचता है। एक व्यक्ति जब स्वाभाविक रूप से सोचता है, नेचुरल थिंकिंग बोलते हैं, जब उसमें सोचता है तो बोलता है कि वो अपने प्राणों में सोचता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं, हम अपनी आत्मा में सोचते हैं। आत्मा हमें मदद करता है। लाइक परमेश्वर की सोच क्या है, मुझे कहां से पता चलेगी? कहां से पता चलेगी मुझे कि परमेश्वर की सोच क्या है? दो स्रोत है जहां से मैं पा सकता हूं कि परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर कैसा सोचता है। दो स्रोत हैं। नंबर 1, परमेश्वर का वचन। वचन के बाहर हमें नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर इस संसार के लोगों के बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर एक पापी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर एक विश्वासी के बारे में क्या सोचता है। कहां से मुझे पता चलेगा? बाइबल मुझे बताएगी कि परमेश्वर क्या सोचता है। इसीलिए हमने वो यिर्मयाह का 29:11 पढ़ा। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। कहां से पता चल रहा है? परमेश्वर मेरे बारे में कैसा सोचता है? कुशल सोचता है। परमेश्वर मेरे बारे में कभी हानि नहीं सोचता। परमेश्वर कभी मुझे नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता। परमेश्वर हमेशा मुझे क्या करता है? ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने मनुष्य को महिमावान बनाया, उसके अंदर महिमा थी। और बोलता है कि ये परमेश्वर की सोच है मनुष्य के प्रति, है ना। बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया है? अद्भुत बनाया है, अनोखा बनाया है। ये परमेश्वर की सोच है मनुष्य के बारे में। और परमेश्वर बोलता है कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूं, इवन उसकी जो सोच है, परमेश्वर की जो सोच है हमारे प्रति, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है कि दूसरा स्रोत है पवित्र आत्मा। इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं बता सकता कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है और बताता है कि परमेश्वर की सोच क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? हमेशा परमेश्वर से क्या करता है? सुनता है, और उसकी सोच विचार वो हमारे मन में क्या करता है? डालता है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में और उसकी अधीनता में चलता है, वो परमेश्वर के साथ सोचता है। क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है कि यूहन्ना 14 में लिखा है कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो मुझसे सुनेगा वही कहेगा। और वो हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। तो बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जान पाते हैं कि परमेश्वर की सोच हमारे बारे में क्या है, दूसरों के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, एक पापी के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, एक पापी व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की क्या सोच है, मेरी और आपकी क्या सोच होगी।
हमारी सोच क्या होगी, कितना बेकार आदमी है ये, कितना गंदा सोचता है, कितना गलत है ना। और कई बार हम बोल भी सकते हैं लाइक, अरे परमेश्वर इसको तो मर जाना चाहिए, इसको जिंदा रखा ही क्यों है ना, इतना खतरनाक आदमी है। हाँ, हम इस तरीके से सोच सकते हैं। लाइक कोई व्यक्ति यदि आकर के हमको सताए, हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो हमारी सोच क्या होगी उसके प्रति? मौका मिलेगा तो बताता हूँ, है ना, मौका मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ उसको। ये हमारी सोच है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारे विचार में जमीन, और मेरी सोच और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। हम इतना नीचे सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे बहुत ऊपर सोचता है। परमेश्वर महान है। और बोलता है कि लाइक हम लोगों को नफरत कर सकते हैं अपने स्वाभाविक सोच में। लोगों को आप नफरत कर सकते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, या आपने गलत व्यवहार किया है, या कोई भी हो सकते हैं। लाइक कई बार हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, कई बार हमारे बोलते हैं कि हमारे सहकर्मी हो सकते हैं, काम करने वाले स्थान में लोग हो सकते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा, या संसार के लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, या अविश्वासी या कोई विश्वासी भाई, कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। लेकिन हमारी सोच क्या है? हम कई बार अपनी स्वाभाविक सोच में उनसे नफरत कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं परमेश्वर के साथ सोच रहा हूं, तो परमेश्वर की सोच क्या है? परमेश्वर की सोच क्षमा करने वाली है। परमेश्वर की सोच लोगों को रिस्टोर करने वाली है, पुनर्स्थापित, लोगों को दोबारा से बढ़ाना है ना। मैं नहीं सोचूंगा अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं अब इसके साथ में वैसा ही करूंगा। लाइक कई बार हम अविश्वासी को देख सकते हैं, लाइक हम कई बार ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो क्रिश्चियनिटी को सता रहा है या कुछ भी, हम उसके बारे में सोच सकते हैं यार कैसा व्यक्ति है, इसे मर जाना चाहिए और मुझे मौका मिले तो मैं खत्म कर दूं। लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है उस व्यक्ति के बारे में? होल्ड डाउन, एक समय के लिए रुक जाइए और सोचिए कि एक समय पर मैं भी ऐसा ही था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया? परमेश्वर ने मुझे बचाया है, क्योंकि वो मेरे विषय में जो सोचता है बुरा नहीं सोचता है, वो मेरे विषय में हमेशा अच्छा सोचता है। वो मुझे बोलता है कि उसकी जो कल्पनाएं मेरे विषय में वो हानि की नहीं वरन काय की है, लाभ की है। इंपॉर्टेंट है। तो जब हम अपने आप रुकते हैं और सोचते हैं कि मैं एक समय में इस परिस्थिति में था, मैं भी ऐसा ही था, मैंने भी किसी को दुख दिया, मैंने भी किसी को गलत बोला था, मैंने भी किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया था, लेकिन अब क्या? अब कोई मेरे सामने आता है तो मैं कहता हूँ इतना बुरा आदमी। रुक जाइए, परमेश्वर ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, परमेश्वर की सोच मेरे प्रति कैसी। और जब मैं ये सोचता हूं, मैं क्या करता हूं? परमेश्वर के साथ सोचना शुरू करता हूं। जब हमें रुकना बहुत जरूरी है, और जब हम रुकते हैं तो परमेश्वर हमें सोचने पे क्या करता है? अपनी सोच हमारे अंदर डालता है। परमेश्वर की सोच एक पापी के प्रति कैसी है? प्रेम से भरी हुई है। यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, लाइक हर एक पापी से, दुनिया का सबसे बड़ा पापी परमेश्वर क्या करता है? उससे प्रेम करता है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, लाभ की है। ओके, तो लूका का 9वां अध्याय 51 से 56वीं पंक्ति, लूका 9:51 से 56 पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है। लाइक कई बार हमारे जीवन में हम अपनी सोच परमेश्वर के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर ये व्यक्ति ऐसा है, तू इसको क्या कर, ऐसा कर दे, या मैं ऐसा कर दूं इसके साथ। परमेश्वर से अनुमति भी मांगते हैं कई बार। यहां पर लूका का 9:51 से 56 आप पढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे
वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। वाह, यहाँ पर शिष्य क्या बोलते हैं, यीशु मसीह उसने तुझे ग्रहण नहीं किया, अपने घर में नहीं ठहराया, क्या हम आज्ञा दें अभी स्वर्ग से आग बरसे और इनको भस्म कर दें? ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारी सोच है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह के विषय में गलत बोलता है या उसको स्वीकार नहीं करता, मुझे इसको भस्म कर देना चाहिए, मुझे इतनी सामर्थ मिले अभी अभी मैं ऐसा कर दूं और मुंह से आग निकले एकदम मेरे और भस्म हो जाए। पर परमेश्वर क्या बोलता है उनको? परमेश्वर ने डांटा और कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? अभी तुम्हारा स्वभाव बदल गया है, अब तुम अपने पुराने पापी स्वभाव में जीवन जीना बंद करो। अभी तुम्हारे पास एक नया स्वभाव है। जब हम विश्वासी बन जाते हैं, हमारे पास एक नया स्वभाव है और वो स्वभाव हमें परमेश्वर के साथ सोचने में मदद करेगा। हमें उस स्वभाव में सोचना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने नए स्वभाव में सोचते हैं तो हम पुराने पापी स्वभाव में नहीं सोचेंगे, क्योंकि पुराना पापी स्वभाव क्या बोलता है? मार दो, खत्म कर दो, निकाल दो, नफरत, ईर्ष्या, बैर भाव। लिखा है ना गलातियों का 5 है ना 19 से 21 तक आप पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है ना, पापी स्वभाव के काम तो प्रकट है ना। वो सोच है उसकी, हमेशा गलत सोचना, बुरे विचार सोचना। लेकिन आत्मा नया स्वभाव क्या सोचेगा? परमेश्वर के बारे में सोचता है, क्योंकि वो स्वभाव परमेश्वर से आया है। तो जब हम अपने नए स्वभाव में रहते हैं या नए स्वभाव की अगुवाई में चलते हैं, है ना, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, हम कैसे सोचेंगे? परमेश्वर के जैसा सोचेंगे। और परमेश्वर लोगों के बारे में कैसा सोचता है हमको पता चलेगा। बोले परमेश्वर बोलता है अपनी सोच को बदलो। अब तुम पुराने पापी स्वभाव में नहीं हो, अब तुम अविश्वासी नहीं हो, अब तुम विश्वासी हो। अब तुम विश्वासी की तरह सोचना शुरू करो। अब तुम लोगों को प्रेम करना शुरू करो। अब तुम लोगों को क्षमा देना शुरू करो। अब तुम लोगों पर दया दिखाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि अब तुम नई आत्मा के हो, अब तुम्हारे पास नया स्वभाव है। यदि एक विश्वासी अपने पुराने पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत करेगा तो लोग कैसे जानेंगे कि ये विश्वासी है? लोगों का जीवन कैसे परिवर्तन होगा? एक लोग बोलेंगे अरे ये भी सेम है और मैं भी सेम हूं, हम दोनों एक जैसे। तो क्या होगा? कभी भी उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। तो कई बार हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मैं जो सोच रहा हूं इस तरीके से कर। परमेश्वर बोलता नहीं, मेरी सोच अपने अंदर डालो। हम कई बार अपनी सोच परमेश्वर के अंदर डालना चाहते हैं। परमेश्वर मेरी तरह सोचना, ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा। परमेश्वर बोलता नहीं, ऐसा होगा तब ऐसा अच्छा होगा। परमेश्वर अपनी सोच हमारे अंदर क्या करना चाहता है? डालना चाहता है। तो बोलते हैं कि कई बार जब हम अपनी बोलते हैं कि हमारी सोच सांसारिक हो सकती है, कई बार हमारी सोच हमारे पापी स्वभाव में हो सकती है, कभी भी हो सकता है, और उसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ सोचना बंद कर देते हैं। परंतु कई बार जब हम परमेश्वर के साथ नहीं सोचते हैं तो शैतान अपनी सोच हमारे मन में डालता है। जब एक व्यक्ति खाली बैठा होता, खाली आप एक बार हम लोग क्लास में थे और पास्टर अतुल ने हमको एक बार बोला कि 1 मिनट तक कुछ मत सोचना। उसी 1 मिनट में बहुत कुछ सोच लिया। हम शांत नहीं बैठ सकते। हम जब आपको बोलेंगे हम कि सोचना नहीं है, उस समय हम और ज्यादा सोचते हैं। तो जब हम शांत बैठे हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहे हैं, शैतान हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर सकता है और अपनी सोच हमारे अंदर डाल सकता है। और हम जानते हैं उसकी सोच क्या है, चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया।
वो लोगों को नाश करना चाहता है, वो मेरी जबान का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि लोग टूट सकें, है ना। लोग, वो मेरे हाथों का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि लोग को मैं नाश कर सकूं, है ना। कई बार वो बोलता है मेरी सोच में ऐसी बातें करेगा कि मैं गलत स्थान पे जा सकूं, वो मेरी सोच में बातें करेगा ताकि मैं गलत चीजें देख सकूं, वो सोच है उसकी। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलता है कि जब मेरी सोच तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम अनुग्रह में देखोगे, तब तुम प्रेम से देखोगे। हम बोलते हैं तब तुम भले कार्य के लिए दौड़ोगे, तब तुम्हारे हाथ दूसरों को संभालेंगे, जब तुम मेरी तरह सोचोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने, हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसकी दृष्टि अनुग्रह से भरी हुई थी। उसने प्रेम से लोगों को देखा, उसने लोगों को संभाला और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर रहा। गया, जक्कई के लिए गया, सामरी स्त्री के लिए गया, हर एक इंसान के लिए वह अकेले गया, वो रुका नहीं, गया। तो जब हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे, हमारे अंदर वो सारी चीजें होंगी, हम यीशु मसीह के लिए दौड़ेंगे। और बोलता है कि यहाँ पर कई बार हम जब सोचने लगे तो हमें अपने आप को घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर गलत सोच आए तो अपनी घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। टन टन वापस बोलते ना, कभी कभी वो पहले समय में कैसेट आती थी, उसको रिवाइंड करते थे, तो रिवाइंड होती थी, पीछे चली जाती थी, स्टॉप पॉज बटन आते। उसी तरीके से हमारे अंदर भी जब हम कभी कुछ गलत सोचने लगे या गलत करने का विचार आए, पॉज एंड रिवाइंड एंड फिर से प्ले। हमें वापस जाना है और परमेश्वर के साथ सोचना शुरू करना जरूरी है। क्योंकि हमारे विचार यदि परमेश्वर के विचारों के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम कभी भी बोलते हैं कि सही सोच नहीं रख पाएंगे। हम लोगों के देखना हमारा गलत होगा, हमारे कार्य गलत होंगे, हमारा चलना गलत होगा, हमारा चाल चलन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर बोलता है कि जब हम परमेश्वर के साथ सोचने लगते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं तो उसकी सोच कैसी है? नंबर 1, परमेश्वर की सोच प्रेम से भरी हुई है। कैसी है? परमेश्वर जो सोचता है वो प्रेम में सोचता है। लाइक वो जब हमारे बारे में सोच रहा है तो ये नहीं कि नफरत भरी हुई उसके मन में, अभी क्या करूंगा मैं, नहीं, वो हमारी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वो प्रेम की सोच है। दूसरा, उसकी आंखों में बोलती है कि दया भरी हुई है। जब वो हमारी ओर देखता है, वो हमारे बारे में सोचता है, दया में सोचता है, प्रेम में सोचता है, बोलता है कि वो अनुग्रह में सोचता है ना। तीसरा बोलता है अनुग्रह की सोच है। परमेश्वर की सोच कैसी है? अनुग्रह की सोच है। परमेश्वर की सोच विश्वास से भरी हुई है। लाइक ऐसा नहीं है कि परमेश्वर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर हम पे विश्वास करता है। परमेश्वर हम पे विश्वास करता है कि ये मेरा विश्वासी जन है और ये क्या करेगा, एक दिन मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर हम पे विश्वास करता है। क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? बोलता है कि वो हम पे विश्वास करता है, उसकी सोच में विश्वास है ना। इसीलिए तो हमें अपने कार्य सौंप देता है कि जाओ करो। बिना विश्वास के कैसे सौंपेगा? वो विश्वास करता है हम पे, इसीलिए उसने हमें अपने कार्य सौंपे कि हम उसके कार्य को करें। ओके, 5वीं चीज बोलती है कि परमेश्वर की जो सोच है वो बुद्धिमत्ता से भरी हुई है, वो बुद्धि से भरी हुई है। लाइक वो ऐसे फुलिश नहीं सोचता है, कुछ भी मूर्खता की बातें नहीं सोचता है। परमेश्वर बुद्धिमत्ता से भरा हुए उसकी सोच है। जब हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं, हमारी सोच में बुद्धिमत्ता होती है। 6ठी चीज बोलते हैं परमेश्वर की सोच लाभ से भरी हुई है, हानि की नहीं। वो दूसरों के बारे में जब सोच रहा है तो हानि के बारे में नहीं सोच रहा है, लाभ के बारे में सोचा है। दूसरों का भला करने के लिए सोचता है ना। कभी भी उनको गिराने के बारे में नहीं सोचता है, भला करने के बारे में सोचता है। 7वीं चीज, परमेश्वर की सोच अनंत काल की सोच है, अनंत सोच है उसकी। वो छोटा मोटा नहीं सोचता है, अनंत काल में सोचता है।
तो जब हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे, हम अनंत काल की बातों पर मन लगाएंगे, अनंत काल में सोचेंगे। हम टेम्परेरी, है ना, कुछ समय की चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अनंत काल की चीजों के बारे में सोचेंगे जब हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे। ओके, कुछ चीजें हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। लाइक कई बार हमारी सोच हमारे प्रति, दूसरों के प्रति अलग हो सकती है। लाइक इसमें लिखा है, मैं ऐसा सोच रहा था कि ये मायने नहीं रखता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये मायने नहीं रखता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और ये मायने भी नहीं रखता कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, और ये मायने भी नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये मायने भी नहीं रखता, परंतु ये मायने रखता है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर दूसरों के बारे में क्या सोचता है, ये मायने रखता है। हमें कभी भी ये सोच में नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मैं मेरे बारे में कितना छोटा या नीचा या कम या बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। नो, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने सोचा। लाइक परमेश्वर की सोच हमारे विषय है हानि की नहीं, लाभ की है। ये मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है कि मैं अच्छा हूं इसलिए परमेश्वर मेरे बारे में अच्छा सोचता है, नहीं। बाइबल बोलती है, रोमियो का 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, तब उसने हमारे लिए जान दी, तभी से वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है। लाइक वो ये नहीं कह रहा है कि अरे तुम अच्छे बन जाओ तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करूं। लाइक संसार की तरह नहीं सोचता। परमेश्वर की सोच हमारी सोच की तरह नहीं है, उसकी सोच बहुत अलग है। तो बोलता है कि वो हमारे बारे में भला सोचता है, जब हम भले नहीं थे तभी परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। ओके, और जो भी सोचता है अनुग्रह में सोचता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसकी सोच में अनुग्रह है, और उसी की वजह से बोलता है कि पतरस ने बोलता है कि परमेश्वर का 3 बार इनकार किया, है ना। और पतरस अपने बारे में बहुत कम सोचने लगा, यानी नीचा सोचने लगा कि नहीं, मैंने बहुत परमेश्वर के बारे में बहुत इनकार किया है, मैं इस लायक नहीं रहा, और वो सोचने लगा और वापस अपने व्यवसाय में लौट जाता है। और हम जानते हैं यूहन्ना के 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उससे दोबारा से आके मिलता है और कहता है, नहीं पतरस, तू अपने बारे में क्या सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या तेरे बारे में सोचता हूँ वो तुझे जानना जरूरी है। और जब तू ये जान जाएगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, तब तू क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और परमेश्वर वहां पर उससे यीशु मसीह से बातें करता है, और हम जानते हैं वही पतरस क्या करता है, परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेरितों के 2 अध्याय में खड़े होकर प्रचार करता है यीशु मसीह। हम नहीं जानेंगे हमारे बारे में कि हम क्या हैं, हमारी सोच हमारे बारे में क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि एक दिन हम क्या हो सकते हैं। हमको नहीं पता है हम क्या हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि एक दिन हम क्या हो सकते हैं, और परमेश्वर उसको प्रोत्साहित करता है, उसको अनुग्रह देता है, और वो उस अनुग्रह में खड़े होकर के 3000 लोगों को उद्धार में लेकर के आता है, और आगे भी उसने बहुत सारा प्रचार किया। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमको क्या करता है, बदल देता है। उसकी सोच, उसके विचार जब हम अपने अंदर डालते हैं, वो सोच और विचार हमें बदल देते हैं। हम जान जाते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। लाइक याकूब परमेश्वर को धोखा देने वाला था, अपने भाई को धोखा देने वाला, झूठ बोला उसने अपने पिता से, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने उसको क्या बनाया, इजराइल बनाया, उसको एक देश दिया, एक राष्ट्र दिया, उसके नाम से आज देश है इजराइल देश। परमेश्वर महान है। परमेश्वर बोलता, तू क्या सोच रहा है अपने बारे में, तू ऐसा उससे डरा हुआ है, भाग रहा है, लेकिन मैं तेरे बारे में कुछ अलग सोचता हूँ, अनोखा सोचता हूँ। परमेश्वर की सोच अनोखी है। एक दाऊद बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, और वो अपने बारे में शायद जब नातान नबी उसके पास आया तब उसने उसको बताया कि तूने क्या किया, और वो हो सकता है अपने बारे में गलत सोचा, उसने रिपेंट किया,
मैं गलत, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मैं तेरे बारे में कुछ अच्छा सोचता हूँ और तू राज करेगा इस इजराइल देश पर। उसको राजा बनाया। काबिलियत किसी की नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की सोच की वजह से, परमेश्वर के विचार की वजह से जो वो हमारे ऊपर करता है, उस सोच और उस विचार की वजह से हम आज यहाँ पर हैं। अगला व्यक्ति बोलता है कि शाऊल बोलता है कलीसिया को सता रहा है ना। हमारी सोच क्या कहेगी? हमारा नेचुरल सोच में हम क्या कहेंगे? शाऊल को क्या करो, पकड़ो और उसे मार दो। हम उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तू मेरे लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। मेरी सोच और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का फर्क है। हम नेचुरल सोचते हैं, हम स्वाभाविक सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मिक सोचता है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा? श्रोमणी बनाऊंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आऊँगा। हमें सिर्फ उसके साथ सोचना है, सिर्फ सोचना है। बोलता है मूसा एक व्यक्ति था जो इस दुनिया का बोलते सबसे गुस्से वाला व्यक्ति था, एक खूनी था, लेकिन परमेश्वर वो अपने बारे में बोलता है कि अभी अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है वो, है ना। किसी ने कहा है कि जब मूसा महल में था तो वो सोचता था कि मैं कुछ हूँ, कुछ हूँगा, लेकिन जब वो जंगल में था तो बोला मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन फिर परमेश्वर जब उससे मिला तो वो बोलता है कि मैं सब कुछ हूँ परमेश्वर की वजह से। ये सोच हमारे अंदर कौन डालता है? परमेश्वर डालता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मैं इजराइलियों को छुड़ाने वाला तुझे बनाऊंगा और इस दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति बनाऊँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके विषय में विचार किया है। परमेश्वर उसके बारे में सोचता है, और जब परमेश्वर उसके बारे में सोचता है, चाहे भले से वो कितना क्रोधी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे नम्र बनाया। मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की। परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है और हमारे विषय में विचार करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सोच से सोचें। हम जब लोगों को देखते हैं तो हम सोचें कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है। हम ये ना सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में, या मैं कैसा इसके साथ व्यवहार करूँ, नहीं, परमेश्वर कैसा व्यवहार करेगा, परमेश्वर क्या सोच रहा है इस व्यक्ति के बारे में, है ना। कई जब हम आउटरीच करने जाते हैं तो हम यही सोचें कि लाइक ये खोया हुआ है और यीशु मसीह का क्या कार्य है। यीशु मसीह ने कहा लूका 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने उनका उद्धार करने आया। ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर बोलता है कि वो स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे आया, उसने अपने आप को खाली किया। फिलिप्पियों के 2 अध्याय में उसने अपने आप को बोलता है कि खाली कर दिया, नम्र कर दिया, दीन कर दिया। ये परमेश्वर की सोच है। अगर हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे हम लोगों से प्रेम कर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे हम लोगों को क्षमा कर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे हम लोगों को बोलते हैं कि अनुग्रह दे पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर हमारे बारे में सिर्फ सोचता ही नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे बारे में जो सोचता है वो हमें बनाता भी है। अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे बारे में सिर्फ अच्छा सोचता ही नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें वो बनाता भी है जो वो हमारे बारे में सोचता है। उसने सोचा मूसा को मैं एक नम्र व्यक्ति बनाऊंगा, उसको बनाया। परमेश्वर हमारे विषय में जो भला सोचता है वो हमें वो बनाता भी है। कैसे? जब एक विश्वासी, जब एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की अधीनता में रखता है और परमेश्वर के साथ सोचता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की सोच में बनता जाता है। हम जानते हैं, कल भी हमने वचन के विषय में बात की कि वचन जो है वो बनाता है। जो उसने सोच रखा है वो करेगा। उसने अपना हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोदा है और वो बोलता है कि वो हमें बनाएगा। तो परमेश्वर जो हमारे विषय सोच विचार रखता है वो सिर्फ सोच विचार में नहीं होता। कई बार हम कहते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन कई बार हम नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर जो हमारे बारे में सोचता है बोलता है कि मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ परंतु मैं तुम्हारे विषय में वैसा करूँगा भी। इम्पोर्टेंट है।
तो जब हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लाइक परमेश्वर से जब हम सोच रहे हैं, तो हम वैसा लोगों के साथ व्यवहार भी करेंगे यदि हम परमेश्वर के साथ सोच रहे हैं। और हम कैसे परमेश्वर के साथ सोच सकते हैं? बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने नए स्वभाव में। ओके, तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचिए। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ सोच रहे हैं। यदि हम वचन को सिर्फ पढ़ते हैं और सिर्फ सुनते हैं, है ना, लाइक कल बात भी कर रहे थे हम लोग बाइबल स्टडी में, लाइक दो व्यक्तियों के विषय में, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, और उनकी बुद्धिमानी और मूर्खता इस तरीके से पता चलती है क्योंकि एक ने वचन को सुनकर लागू किया और एक ने वचन को सुनकर लागू नहीं किया। तो जो वचन को सुनकर लागू करता है अपने ऊपर, उस पर उसका पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, वो बुद्धिमान है। जो वचन को सुनता है और उसे अपने जीवन में लागू नहीं करता है, वो क्या है? निर्बुद्धि है। और वो बोलता है कि वो व्यक्ति उसके समान है जिसने अपना बालू पे अपना घर बनाया। लेकिन जो बुद्धिमान है वो चट्टान पे अपना घर बनाता है, वचन उसकी चट्टान है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और जो लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो आपके विषय कल्पनाएं करते हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। और जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। और बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि तुम जैसे हो मेरे पास आओ। यीशु मसीह आपको बदल देगा। हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सोच विचार हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ सोचने की ज़रूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। यदि किसी ने आज तक अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, तो आप इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा विश्वास से कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं। मेरे पीछे कह सकते हैं, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए जो कल्पनाएं करते हैं वो लाभ की हैं, और आप मेरे लिए वो स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे आए ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। आपने मेरे सारे पाप उस क्रूस पर क्षमा किए हैं। आप मेरे लिए मारे गए, आपको कब्र में रखा गया और आप तीसरे दिन जी उठे। आप एक जीवित परमेश्वर हैं। आप मेरे जीवन में आइए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। मुझे अपना पुत्र बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। जब तक मैं इस धरती पे रहूँ, आप मेरे साथ रहिए, मुझे अगुवाई कीजिए आप में बढ़ने के लिए, और जब मैं इस दुनिया को छोड़ूँ मुझे स्वर्ग में लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि किसी ने ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ की है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को, सच में पर प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं एक दिन तुम्हें अपने साथ स्वर्ग लेकर के जाऊँगा। इस दुनिया में किसी ने भी हमसे वो वायदा नहीं किया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, तू प्रेमी है, तू अनुग्रहकारी है, दयालु ईश्वर है। पिता परमेश्वर, तू हमारे विषय जो कल्पनाएं करता है उन्हें तू जानता है, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। इसलिए तेरी सोच, तेरे विचार हमसे कहीं अधिक है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं इस संदेश के द्वारा। पिता परमेश्वर, तू हमसे बातें करना व्यक्तिगत रूप से, और हमें तेरे साथ सोचने में मदद करना। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन को और जिस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी तू आशीषित करना। पिता परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े
यीशु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले पवित्र हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, यदि हम अविश्वास योग्य भी बने लेकिन फिर भी आप अपने आप का इनकार नहीं करते। आप हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी सोच विचार के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु, कि आप हमारे विषय में जो कल्पना करते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए हानि की नहीं प्रभु परंतु लाभ की है पिता परमेश्वर, आशा की है प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप हमारे बारे में ऊंचा सोचते हो पिता। धन्यवाद हो आज के वचन के लिए प्रभु।
हमसे बातें करने के लिए पिता परमेश्वर, ताकि हम भी आपके साथ ऊंचा सोचे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार सोचे, आपकी आत्मा के द्वारा हम सोचे पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, हमारे जीवन को उत्साहित रखना पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन आपका है प्रभु और आप हमारे हो पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन से आपकी महिमा हो पिता। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, और यहाँ पे आए हुए प्रत्येक जीवन के लिए पिता। हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करना, उत्साहित रखना, और उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करना, हर एक प्रार्थना का जवाब लेके आना प्रभु, चंगाई में रखना और हर एक जरूरतों को पूरा करना। वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक थॉट लास्ट में, लाइक जब लूका के 15वें अध्याय में जब बुढ़ाऊ पुत्र पिता के घर से वापस चला गया सब कुछ संपत्ति लेकर के, तो परमेश्वर मतलब पिता ने उसका इंतजार किया, और हम जानते हैं कि पिता ने उसको सब कुछ लौटा दिया। वो पिता की सोच उस समय की नहीं थी कि अरे मेरा बेटा है तो मैं चलो ये दे देता हूँ। नहीं, जिस दिन उसका बेटा वो घर छोड़ करके गया, पिता की उसी दिन से वो सोच थी कि जिस दिन भी मेरा बेटा आएगा, इसीलिए वो पिता हर रोज घर के बाहर खड़ा होता था, उसका इंतजार करता था कि जिस दिन भी मेरा बेटा लौट करके आएगा मैं उसे सब कुछ लौटा दूंगा। होता है ना कि मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लाइक कई बार हम सोचते हैं मेरा पिता मेरे प्रति क्या करे, अच्छा व्यवहार रखेगा, और पिता बोलता है कि नहीं, मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। पहले से ही वो सोच रखा है उसने मन में। कई बार हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं, या हम दूसरा रास्ता पकड़ सकते हैं, हम बैकस्लाइड हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है जिस दिन तू आएगा, मैंने जो तेरे विषय कल्पनाएं की है, मैंने जो तेरे विषय में सोच विचार किया, मैं उस दिन तुझे बताऊंगा। और परमेश्वर अपनी सोच, अपने विचार हमको बताना चाहता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, और वो हमको कहाँ से पता चलता है। जब हम उसके करीब आते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हमें पता चलता है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, कैसा सोचता है। अद्भुत है उसकी सोच हमारे बारे में। हमें